प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, एक नेवले ने बताया कि माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक महान प्रतापी राजा रहा करते थे। वह बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान थे। वह अक्सर शिकार के लिए जंगल में जाया करते। एक दिन जंगल में वह आखेट के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नेवला बड़ी ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। राजा सीधे नेवले के पास जाते हैं तो राजा नेवले से कहते हैं कि हे नेवले, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तब नेवला कहता है, हे राजन, एक सर्प से लड़ाई के कारण मुझे यह चोट लगी है और वह सर्प अब यहां से चला गया है। तब राजा उसकी चोटों पर लेप लगाते हैं और नेवले से कहते हैं कि हे नेवले, काफी समय बीत चुका है और अंधेरा भी होने वाला है। क्या यहां पर कोई विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगी? तब नेवला कहता है कि हे राजन, पास ही में एक गुफा है, आप वहां रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। नेवला आगे कहता है, हे राजन, मैं भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ हूं, कृपया मुझे भी अपने साथ उस गुफा पर ले चलिए। तब वह राजा और नेवला दोनों उस गुफा में चले जाते हैं। तब राजा कहता है, हे नेवले, तुम तो बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो और तुम मनुष्य से बातें भी कर सकते हो। क्या तुम आज की रात निकालने के लिए कोई बढ़िया सा कहानी सुना सकते हो? तब नेवला कहता है, हे राजन, मैं आपको आपके जीवन में काम आने वाली एक कहानी सुनाता हूं जिससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी मैं आपको यह कहानी सुनाऊंगा। तब राजा कहता है कि कैसी शर्त है? तब नेवला कहता है, हे राजन, आपको यह कहानी पूरी सुननी होगी और पूरे मन से सुननी होगी। अगर सुबह भी हो जाए तो तब भी आपको यह पूरी कहानी सुनकर जाना होगा। तब राजा कहता है, हे नेवले, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है, कृपया आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। तब नेवला कहता है, हे राजन, प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बैठकर विष्ठा कर दिया। इस बात से उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगुले की मृत्यु होते ही उस उत्तम के भीतर महामहिम ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे जमीन पर गिर पड़े और फिर अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम द्वारा में धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही वह ब्राह्मण मुख चांडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस मूक चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल में स्नान कराकर उनके शरीर पर तेल लगाता था। उन्हें रुईदार गर्म कपड़े पहना आता था। प्रतिदिन उन्हें मिष्ठान भोजन परोसता था और सुगंधित माला पहनाकर उनका आदर सत्कार करता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा करता था। इस प्रकार से रोज मां पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तरंग करता था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो।
साक्षात भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार देखकर उस नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस मूक चांडाल से कहा, हे चांडाल, तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका तुम ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह मूक चांडाल बोला, हे विप्रवर, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। उस मूक चांडाल के इतना कहते ही नरोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह मूक चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है और न ठहर पाती है। इसीलिए आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। नेवला कहता है, उसके पश्चात जो भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस नरोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, चलिए, मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे। पतिव्रता के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। इसीलिए तुम पहले उस पतिव्रता का दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बतलाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे नरोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल, दोनों कुलों के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, कौन सी स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री 100 गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है, पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम राजलक्ष्मी है। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है। बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसे उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पतिदेव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी,
इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं। इसीलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता राजलक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे श्राप देकर आप यों ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप वीर तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, हे विप्रवर, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दे। पहले मैं उस मूक चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। यह दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी भगवान बोलने लगे, हे विप्रवर महात्मा, लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। हे ब्राह्मण, अब तुम मुझे बताओ, उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, उस पतिव्रता ने मुझे वीर तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह वीर तुलाधार कहां पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें वीर तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वे दोनों ही चलने लगे। उस नरोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्रवर, यह तुलाधार कहां रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का वैश्य द्रव्यों को बेचता है। उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और न ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए उसे वीर तुलाधार कहा जाता है। फिर वे दोनों ही उस वीर तुलाधार के यहां पहुंच जाते हैं। नरोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस नरोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे तुमसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। इसीलिए अब आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकर के पास जाइए। वहीं आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को शाप देने से आपको कौन सा दोष लगा और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्मकार ही दे सकता है। उस धर्मकार का नाम शिल्पाण है। वे बड़े सज्जन हैं। आप उन्हीं के पास जाइए। उन्हीं के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी बिक्री में लग गया। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्रवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे शिल्पाण के पास जाने का उपदेश दिया है। इसीलिए अब मैं उस शिल्पाण के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे उस शिल्पाण का घर पता नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस शिल्पाण के घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से पूछा, हे विप्रवर, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है, न ही ऋषियों की पूजा करता है और न अपने पितरों का तर्पण करता है। फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को शाप दिया। वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितर और ऋषिगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बात जानता है।
सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस शिल्पाण के बारे में बताइए। वह कौन है और किस कारण से वह प्रसिद्ध है? ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु बोलने लगे, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें शिल्पाण का इतिहास सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखें जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा शिल्पाण ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस शिल्पाण के घर पर गए और उन्होंने शिल्पाण के सामने उसकी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमार की बात सुनकर शिल्पाण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर शिल्पाण ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई भी पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा। फिर राजकुमार ने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर शिल्पाण कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदर स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूं। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। फिर शिल्पाण कहने लगा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है। इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा कि महात्मा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदर पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौटकर नहीं आता तुम इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम उनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा। यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार अपने कार्य के लिए निकल गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी शिल्पाण और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। शिल्पाण ने राजकुमार से जैसा कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह शिल्पाण रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी, इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी
शिल्पाण के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस शिल्पाण को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। शिल्पाण के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग शिल्पाण को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौटकर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को शिल्पाण और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को शिल्पाण के पास छोड़कर उचित काम किया है। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे कि हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस शिल्पाण को सौंप दिया, अब वह तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। इधर शिल्पाण ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। शिल्पाण ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार शिल्पाण के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिल्पाण और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और शिल्पाण अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। शिल्पाण की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिल्पाण ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। इसीलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह शिल्पाण अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि शिल्पाण के शरीर, वस्त्र और केस को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस शिल्पाण की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और शिल्पाण के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवतागण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने शिल्पाण को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। और फिर राजकुमार ने शिल्पाण को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर शिल्पाण का नाम सज्जन शिल्पाण रख दिया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इन शिल्पाण के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इन शिल्पाण ने सभी को जीत लिया है। 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस शिल्पाण को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देख सकते हैं तथा तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस नरोत्तम ब्राह्मण को लेकर शिल्पाण के घर के पास लेकर गए। उस नरोत्तम ने शिल्पाण के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, हे महात्मा, मैं बड़ी दूर से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। फिर शिल्पाण ने उस नरोत्तम ब्राह्मण को धर्म का उपदेश दिया और कहा,
हे ब्राह्मण, अब आप पुरुषों में श्रेष्ठ सिद्धिवर्धक के पास जाइए। उनके दर्शन करने मात्र से ही आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। आपके श्राप के द्वारा बगुले की मृत्यु तथा आपके वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं। इन दोनों का कारण आपको पता चल जाएगा। इनके अलावा आपके मन में जो कामनाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से शिल्पाण के द्वारा वचन सुनकर वह नरोत्तम ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक निकल पड़ा और फिर वह उस सिद्धिवर्धक के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने सामने खड़े हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं अपने तेज से देदीप्यमान दिखाई पड़ रहा था। फिर नरोत्तम ब्राह्मण ने उस सिद्धिवर्धक से कहा, हे महात्मन, मैं बड़े दूर से आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरे लिए यह जो कार्य उचित है उसका उपदेश दीजिए तथा मुझे धर्म का ज्ञान दीजिए। उस सिद्धिवर्धक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूं कि देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न हैं। इस समय उनके दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तुम्हारे साथ आज भगवान विष्णु मेरे घर पर पधारे हैं। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे सिद्धिवर्धक, कहां हैं भगवान विष्णु? कृपया मुझे उनके दर्शन कराइए। सिद्धिवर्धक ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं। तुम अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करो। फिर जब उस नरोत्तम ब्राह्मण ने अपनी मन की आंखें खोलकर शुद्ध भाव से देखा तो साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। तब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। आप इतने समय तक मेरे साथ ही चल रहे थे, मुझे मार्ग दिखा रहे थे, किंतु मैंने आपको नहीं पहचाना। हे प्रभु, अब मेरे मन में किसी चीज को पाने की अभिलाषा नहीं है। अब इस लोक और परलोक में मैं आपका सेवक बना रहूंगा। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है। मैंने स्नेहवश ही तुम्हें पुण्यात्माओं का दर्शन कराया है। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ बात करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम मेरे भक्त हो और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो श्राप दिया था उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही आकाशवाणी के द्वारा तुम्हें कहा कि तुम मूक चांडाल के पास जाओ। उस मूक चांडाल के दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस प्रकार से अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन करके आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिस मनुष्य के पापों का नाश होता है वही मनुष्य मेरा दर्शन कर पाता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे वत्स, मेरी ही इच्छा से आज तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसीलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। वह नरोत्तम ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मेरा मन सदैव ही आपके ही ध्यान में लगा रहता है। संपूर्ण लोकों के स्वामी आप ही हैं। आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे प्रिय नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदैव ही ऐसे उत्तम विचार आते हैं, इसीलिए तुम मेरे धाम में आकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुम जाकर पहले अपने माता पिता की पूजा करो, उसके बाद ही तुम्हें बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो सकता है। उनके दुख पूर्वक जीवन और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है उसे नरक में पड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, तभी तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार से कहने पर वह नरोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और फिर उन्होंने अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वरूप का दर्शन नरोत्तम को करा दिया। फिर ब्राह्मण भगवान विष्णु के अप्रतिम और अत्यंत सुंदर रूप को देखकर उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए। आज मैं धन्य हो गया। इस समय मेरे सभी मनोरथ सफल हुए। किंतु हे प्रभु, मेरे मन में केवल एक शंका है, कृपया आप उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु, उस मूर चांडाल पतिव्रता स्त्री शिल्पाण आदि के विषय में सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग दूर रहकर भी मेरे बारे में कैसे जानते थे?
उन्हें कैसे पता चला कि मैंने उस बगुले को श्राप दिया है तथा मेरे वस्त्र अब आकाश में नहीं सूखते हैं? इन सब बातों का यथार्थ क्या है? कृपया मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, वह मुक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता था। वह राजलक्ष्मी पतिव्रता नारी थी। वह तुलाधार सत्यवादी था और सभी लोगों के प्रति सम्मान भाव रखता था। शिल्पाण में लोभ और काम पर विजय पाई है और यह सिद्धिवर्धक मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण मैं प्रसन्न होकर इन सभी के घर में निवास करता हूं। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इनके यहां मौजूद रहती है। वह मूक चांडाल सभी का कल्याण करने वाला है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मुक चांडाल की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपने माता पिता की भक्ति करके तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूं। इसीलिए उसके घर के भीतर मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके निवास करता हूं। इसी प्रकार से मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, शिल्पाण के और इस सिद्धिवर्धक के घर में सदा निवास करता हूं। एक क्षण के लिए भी मैं इनका घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं। पापी लोग मेरा दर्शन नहीं पा सकते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुम्हें उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। इसे ध्यान से सुनो। इस वर्णन को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वत्स, देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता और पिता की आराधना की है महापुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस लोक में और परलोक में वह मेरे समान ही पूज्य है। वह ने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय बैकुंठ धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह मुक चांडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। इस प्रकार से भगवान के वचन सुनकर वह मूक चांडाल बोला, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश यदि किसी ने माता और पिता की आराधना नहीं की हो और फिर यदि उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाए पर वह माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब भगवान बोले, हे वत्स, एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तथा जो अपने माता पिता के मन को कष्ट पहुंचाता है, उनका अपमान करता है, वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला बन जाता है। उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। फिर वह नरोत्तम ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में बताया। कृपया आप मुझे बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा काम करके बुद्धिमान पुत्र को परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की सेवा करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के लिए विधिपूर्वक उपवास करने से जो भी लाभ होता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर होता है। प्रिय दर्शकों, नेवला राजा से कहता है, हे राजन, अब मैंने आपको माता पिता की सेवा के विषय में संपूर्ण ज्ञान दिया है। तब राजा कहता है, हे ज्ञानी नेवले, आज आपने मुझे माता पिता के संबंध में उत्तम ज्ञान दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं इस ज्ञान का प्रचार संपूर्ण राज्य में करूंगा। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।